हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपके कहानी वाले मामू एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है जंगल की सबसे लंबी रात। बहुत दूर हरे भरे पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा जंगल था। उसका नाम था सुनहरा वन। उस जंगल में हर जानवर खुशी से रहता था। कोई सुबह गाना गाता था, कोई पेड़ों पर कूदता था, तो कोई नदी में छप छप करता था। लेकिन सबसे प्यारी थी एक नन्ही सी हिरनी का बच्चा। उसका नाम था गुल्लू। गुल्लू की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके कान हमेशा फड़फड़ाते रहते थे। वह बहुत खुश रहती थी। कभी बंदरों के पीछे भागती तो कभी तितलियों से बातें करती। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी किसी की बात ध्यान से नहीं सुनती थी। जंगल में एक बूढ़ा हाथी भी रहता था, जिसको सब कहते थे हाथी दादा। सारे जानवर उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि हाथी दादा हमेशा सही सलाह देते थे। कभी भी कोई मुसीबत आती, सब कहते हाथी दादा को बुलाओ। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हाथी दादा बोले, आज रात बड़ा तूफान आने वाला है। सब अपने घर जल्दी चले जाओ। सारे जानवर जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगे। लेकिन गुल्लू, वह तो जुगनुओं के पीछे भाग रही थी। उसकी मां ने कहा, गुल्लू बेटा जल्दी आ जाओ। लेकिन गुल्लू हंसते हुए बोली, अभी आती हूं मम्मी। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। टप टप टप। फिर तेज हवा चलने लगी। गुल्लू डर गई। अरे, सब कहां गए? अब जंगल में भी अंधेरा हो चुका था। जुगनू भी उड़ गए थे। गुल्लू इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज आई। गुल्लू डर के कांप गई। सामने जंगल का शेर खड़ा था। शेर राजा वीर। उसकी बड़ी बड़ी आयाल हवा में उड़ रही थी। लेकिन शेर ने गुस्सा नहीं किया। वह धीरे से बोला, इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही हो नन्ही हिरनी? गुल्लू रोने लगी, मैं रास्ता भूल गई। शेर ने लंबी सांस ली। मैंने सुना था कि तुम किसी की बात नहीं सुनती। गुल्लू ने सिर शर्म से झुका लिया। तभी ऊपर पेड़ से बंदर चीकू कूदा। अरे वाह, यहां तो पूरी मीटिंग चल रही है। उसके पीछे पीछे तोता मिट्ठू भी उड़कर आ गया। मिट्ठू बोला, गुल्लू खो गई, गुल्लू खो गई। शेर राजा मुस्कुराए, ठीक है, अब सब मिलकर इसे घर पहुंचाएंगे। बारिश और तेज हो गई। रास्ते में कीचड़ भर गया और अचानक बहुत जोर की आवाज आई।
एक पेड़ रास्ते में गिर गया। गुल्लू डरकर शेर के पीछे छिप गई। तभी दूर से भारे कदमों की आवाज आई, धुम धुम धुम। जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखा? वहां से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने अपनी सूंड से पेड़ हटाया। मैं जानता था ये नन्ही शैतान जरूर कहीं फंसेगी। सब हंस पड़े। गुल्लू धीरे से बोली, सॉरी हाथी दादा। अब सब साथ साथ चलने लगे। रास्ते में मिट्ठू तोता गाना गाने लगा। बारिश आई, धूम मचाई, गुल्लू ने फिर मुसीबत पाई। बंदर चीकू पेड़ से उल्टा लटक कर मजेदार चेहरे बनाने लगा। यह देखकर गुल्लू हंसने लगी और उसका डर खत्म हो गया। आखिरकार वे गुल्लू के घर पहुंच गए। गुल्लू की मम्मी उसे देखकर दौड़ पड़ी। मेरी बच्ची। गुल्लू मां से लिपट गई। मम्मी, अब मैं आपकी बात हमेशा सुनूंगी। हाथी दादा मुस्कुराए, फिर बोले, जो दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं वो बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। शेर राजा ने भी सिर हिलाया, और जो मिलकर साथ चलते हैं उन्हें कोई तूफान नहीं डरा सकता। उस रात बारिश धीरे धीरे रुक गई। आसमान में चांद निकल आया। गुल्लू अपनी मां के पास लौट गई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और बाहर जंगल फिर से शांत हो चुका था। बस दूर कहीं मिट्ठू तोता गाना गा रहा था। सो जाओ नन्हे जंगल वाले, चांद खड़ा है सपने पाले। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम बड़ों की बात सुननी चाहिए और मुश्किल समय में मिलकर साथ रहना चाहिए। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। चलो, अब हमने कहानी सुन ली, अब हम सोते हैं। गुड नाइट।